अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अफीफ़ा कलाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का मकसद तालीम। आज हम अपनी बायोलॉजी के जहाँ से बायोलॉजी की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से बायोलॉजी के बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है, आज हम वहीं से अपनी स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारी जो टॉपिक है कोशिका से ही हमारी जो बायोलॉजी होती है उसी की स्टार्टिंग यहीं से होती है। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में रहते हैं, तभी से हमें ये सब सिखाया जाता है। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, इसके सिद्धांत की, ये सब बताया जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे अपनी बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कोशिका। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के बिना इस धरती पर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं होता है। कहने का सेंस है कि अगर कोई भी जीव इस धरती पर पाया जाता है जिसमें जीवन होता है, वो कोशिका के बिना, कोशिका रहेगी तभी वो जीव कहलाएगा, नहीं तो अन्यथा वो जीव नहीं कहलाएगा। और कोशिका जो होती है हमारे जीव इस धरती के लिए, इस धरती पर जो होती है वही सबका अस्तित्व होती है। अगर कोशिका नहीं पाई जाएगी तो जीव का इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब जीव क्या है? जो ये शब्द आया है, ये जीव शब्द है, इस जीव का मतलब क्या है? जीव का मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जान पाई जाती है, वो जीव ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ऑर्गेनिज्म, जीव की इंग्लिश है ऑर्गेनिज्म। तो हमारी कोशिका है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सजीव में किससे बने होते हैं? जो सजीव होते हैं किसके बने होते हैं? तो सजीव जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। ये हमारी जो होती है कोशिका, ये सभी जीव के लिए आवश्यक होती है। कोशिका न रहे तो कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। अब आती है नई टॉपिक हमारी है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। उन्होंने सबसे पहले 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। उन्होंने ही सबसे पहले इसका पता लगाया था। और उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो पादप की मृत कोशिका थी, मतलब कि नॉन लिविंग सेल थी, जिसमें जान नहीं पाई जाती है, वो डेड सेल होती है, वही होती है। तो उनमें जान नहीं पाई जाती है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक कार्क की पतली कार्ड थी और उन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप बनाया था। उसकी सहायता से उन्होंने पादप के शरीर को देखा तो उन्होंने उस पर छोटे छोटे कमरे नुमा प्रकोष्ठ देखे, जिसे ही उन्होंने कोशिका कह दिया, जिसे उन्होंने कोशिका कहा। उन्होंने पहले कोशिका को सेलुला कहा था, सेलुला। फिर सेलुला से ही सेल बना, फिर सेल को ही उन्होंने कोशिका कहा। फिर लेकिन जो हमारी जीवित कोशिका थी, उस जीवित कोशिका की खोज हमारे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोन वॉन लीवनहॉक ने। उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज उन्होंने की थी। जीवित कोशिका जैसे पोखरे हो गया, तालाब हो गया, इन सब में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, उसकी खोज उन्होंने की। तो हमारी जो कोशिका है, कोशिका की खोज, लेकिन इसका जो श्रेय है वो कोशिका की खोज का जो श्रेय वो रॉबर्ट हुक को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही कोशिका को खोजा था। लेकिन अगर कह दिया कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका पूछा तो उसकी खोज हमारे वैज्ञानिक थे एंटोन वॉन लीवनहॉक, उन्होंने किया। और इन्होंने मृत कोशिका की खोज 1665 में की और जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीवनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। अब समझे कोशिका का अर्थ क्या होता है। तो कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। जो सेल है, ये सेल हमारा लैटिन शब्द है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। उसका एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कोशिका। कोशिका होता है और कोशिका का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा छोटा कमरा, छोटा कोठरी। इसको जो रॉबर्ट हुक ने थे उन्होंने ही इसे कोशिका को छोटा कमरा कहा था। किसका? कोशिका को छोटा कमरा कहा था। और इनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती, कोई छोटी बड़ी होती है, ये कोशिकी वो कोशिकी ये सब होती है ना, तो ये सब भी होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो एक समान एक जैसी नहीं होती। तो कोशिका अर्थ मतलब समझ में आ गया। कोशिका जो होता है एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है छोटा कमरा या छोटी छोटी कोठरी, हम दोनों भी कह सकते हैं। तो अगर पूछे किसी ने कि कोशिका का अर्थ क्या होता है, तो कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा या कोठरी। ये जैसे कि अगर प्याज का जो छिलका होता है ना, प्याज के छिलके का ऊपर वाली परत होती है पॉलीथीन की तरह, उसको प्लाज्मा कोशिका झिल्ली कहा जाता है। उसी की तरह हमारी जो कोशिका होती है उसी तरीके की होती है। उसको जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं, तो हमें सब पता चलता है कि इनमें कितने कोश होते हैं, छोटा बड़ा, कोशिकी बहुकोशिकीय सब दिखाई।
कोशिका का संरचना होती है वो अलग अलग होती है। किसी की मतलब कोशिकाएँ अलग अलग आकार की होती हैं, उनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई गोलाकार होती है, कोई अंडाकार होती है, कोई लंबा होती है। जैसे कि मानव के शरीर में जो होती है तंत्रिका कोशिका, ये लंबी होती है। और एक होती है हमारी रुधिर सेल होती है, रुधिर कोशिका होती है, ब्लड सेल, इसका भी आकार अलग होता है। और जो हमारा स्पर्म ओवम होता है, ये सब भी कोशिकाएं होती हैं, इनका भी आकार जो है शेप होता है वो अलग अलग होता है। और बहुत से ऐसे होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में भी पाई जाती है कोशिका, तो इनकी भी अलग अलग संरचना होती है। ये कोशिकीय जीव होते हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका किससे बनी होती है। जो हमारी कोशिका होती है वो बहुत से प्रकार, बहुत से टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उससे बनी होती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है, इसमें जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो हमारी होती है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका कला कहा जाता है, एक केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है, और एक कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से इसमें पाई जाती हैं। अगर पूछे कि कोशिका होती है किससे बनी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसमें जो जिस चीज़ से बनी होती है इसमें तीन चीज़ें एकदम ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो न्यूक्लियस तो एकदम मेन इम्पॉर्टेंट है, और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ये तो होनी चाहिए। फिर साइटोप्लाज्म जो उसमें तरल पदार्थ की तरह होता है, एक तरीके से जो जीव द्रव्य होता है उसका एक प्रकार होता है कोशिका द्रव्य। और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कोशिका कला, तो इसकी जो झिल्ली होती है वो बाहर की तरफ पाई जाती है, जो इसकी बाहर और अंदर की जो चीज़ें होती है उसको आने जाने में ये सहायता करती है। तो कोशिका जो होती है, कोशिका किससे बनी होती है, तो हमारी कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य, ये तीन चीज़ इसमें मुख्य होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती है ना। तो अगर पूछा किसी ने कोशिका किससे बनी होती है, तो उसमें तीन चीज़ एकदम ज़रूरी है बताना। एक होता है न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य, और एक होता है केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली। ये तीन चीज़ें उसमें पाई जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अपना कि कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, और कोशिका के सिद्धांत को पढ़ेंगे, और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, और केंद्रक के बारे में बताएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।